गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 के मैथ में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जानेंगे ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का हम क्या जानेंगे बच्चों? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपका वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्लस जानते हो नंबरों का, माइनस जानते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग डेसिमल का भी प्लस होता है और मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ये सब चीजें आपकी होती है। बट कुछ रूल होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि डेसिमल का ही प्लस माइनस बहुत ही पूछ ले जाता है। ये चीजें जो है अक्सर जो है आप जानते हो, कई आपके घर पर जो आपके मामा यहाँ आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए हैं, तो वो जो है कहीं डेसिमल के नंबरों का प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई पूछ लेते हैं। कहते बताओ आप जो है 0.2 अगर 0.3 का बताओ आप किसका क्या मल्टीप्लाई होगा? तो आप कहते हो 0.6, 0.6 कहते हो, जो कि क्या है आपका ये गलत है। क्या है बच्चों? गलत है। तो आपका मल्टीप्लाई क्या होगा? 0.06। क्यों बच्चों? क्योंकि आप जानते हो 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद आप जानते हो इसमें डेसिमल एक अंक पहले लगा है, एक अंक पहले, इसमें भी एक अंक पहले, तो क्या होगा? एक एक क्या हो गया? 2। यानी हम डेसिमल क्या करेंगे? लगाएंगे 2 अंकों के पहले। तो एक आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं है ना, तो दूसरा हम 0 लिखकर उसके पहले डेसिमल लगाते हैं, यानी 0.06 आपका क्या होगा? सही होगा। ये आपका गलत है बच्चों। तो आपका ये सही आंसर है, जब क्या जाएगा गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, पहला गया ये आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके घर वालों के द्वारा, आपके मौसा के द्वारा, मामा के द्वारा, बहुत से रिश्तेदारों के द्वारा पूछ लिया जाता है और आप उसमें फंस जाते हो। अगर आपको वह क्वेश्चन नहीं आता है तो आज हम जानेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। क्या जानेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे डेसिमल नंबर होता क्या है। क्या होता है बच्चों? डेसिमल नंबर होता क्या है? डेसिमल नंबर आप जानो, डेसिमल नंबर होता है, जैसे हमने कह दिया, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्या। क्या बच्चों? होता है दशमलव संख्या। कौन सा बच्चों? दशमलव संख्या। क्या बच्चों? दशमलव संख्या। क्या मतलब? डेसिमल नंबर का मतलब होता है। अब दशमलव संख्या होता क्या है? आप जानते हो, इसका इस पॉइंट का यूज करते हो। आप जानते हो, जैसे लिख दिया जाए 3, पहला हमने नंबर लिखा 3 2 5। क्या बच्चों? 5 पॉइंट। क्या बच्चों? पॉइंट 7 2 6। क्या बच्चों? 7 2 7 0 6। अब जानते हो बच्चों, इसमें हम इसको पढ़ते हैं 325। क्या पढ़ते हैं बच्चों? 325.706 706। कभी भी हम इसको साथ में नहीं पढ़ते बच्चों, हमेशा इसको अलग अलग पढ़ा जाता है, यानी 0.7 अलग एंड 706 अलग पढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट में हम इसको क्या रीडिंग करते हैं? आप जानते हो कि अगर हम डेसिमल में लिखा है, क्या बच्चों? आप डेसिमल में लिखा जाए तो आप जानते हो बच्चों, हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अगर लिखा जाए तो आप क्या होता है बच्चों? डेसिमल होता है। ये क्या होता है? डेसिमल होता है। ये 1 10 100 होता है, 1 10 आपका 100 होता है बच्चों। अब आपका जो पहला नंबर होता है उसको हम पढ़ते हैं क्या बच्चों? हम क्या पढ़ते हैं? 10th। क्या पढ़ते हैं बच्चों? तो 10th, यानी आपका क्या जाएगा बच्चों? ये 7 क्या है? 7 आपका क्या होगा? क्या आप जानते हैं बच्चों? क्या आ जाएगा? 10th। क्या बच्चों? तो 10th कैसा बनाया जाएगा? अब इसको क्या पढ़ते हैं? इसका मतलब होता है डेसिमल। क्या है बच्चों? इसको हम कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं बच्चों? डेसिमल, यानी दशमलव। क्या बच्चों? हिंदी में कहते हैं बच्चों दशमलव। बच्चों अब ये 10th होता है। फिर क्या होता है बच्चों? ये आपका 100 होता है। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? 100। क्या जैसे हम पढ़ते हैं 1 10 100 1000, उसी प्रकार यह स्टार्ट कहां से होता है? 10th से। 10th से 100 से 1000। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको क्या पढ़ेंगे? 6 को आप जानते हो, आप इसको पढ़ोगे 1000। क्या बच्चों? 1000। फिर आपका 10,000। तो आप डेसिमल नंबर का मतलब होता है किसी भी मान को 1 से भी कम दिखाने के लिए
दिखाने के लिए हम जो है डेसिमल के रूप में यानी दशमलव के रूप में जिन नंबरों का यूज भी करते हैं उसको कहते हैं दशमलव नंबर। दशमलव नंबर में ये आपका दो नंबर है, एक आपको कहते हैं पूर्णांक, कहते हैं इसको, ये आपका इंटीजर यानी पूर्णांक है, और ये आपके क्या है रियल डेसिमल नंबर। कौन से बच्चों? रियल डेसिमल नंबर, वास्तविक दशमलव संख्या। ओके बच्चों, ये आपका पूर्णांक है, ये आपका दशमलव संख्या होता है। ओके बच्चों, तब अब हम इन्हीं नंबर के बारे में जानेंगे बच्चों। प्लस, जैसे कि हमने आपको लिख दिया पहले क्या जानेंगे बच्चों? प्लस का जानेंगे। प्लस हम जानेंगे पहले। प्लस क्या होता है? यानी एक साथ करना है बच्चों, इसको हम कहते हैं सम इसका होता है प्लस। यानी हम इसको क्या करते हैं? हम एडिशन को, किसको बच्चों? एडिशन को आप क्या करते हैं? सम क्या करते हैं बच्चों? सम करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज क्या है? 5D है बच्चों, जो हम साथ करने जा रहे हैं। 7 2 6.7 क्या बच्चों? 7 प्लस क्या बच्चों? प्लस 27.987 क्या बच्चों? 987। अब हम जानेंगे कि बच्चों इन दोनों नंबरों को आपको प्लस करना है। क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि प्लस करना आसान होता है, लेकिन डेसिमल नंबर का अगर आपको प्लस नहीं आता है बच्चों, तो आपको यहां से कंप्लीटली रूप से आपका प्लस आप सीख जाओगे बच्चों। बस एक कार्य आपको करना है, वह क्या है बच्चों? तो वो है कि आपको पूरी तरीके से इस पर ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के ऊपर क्या देना है बच्चों? ध्यान देना है। ओके बच्चों, पहला नंबर क्या है? 726.7। अब आप इसको लिख लीजिए 726.7। ओके बच्चों, पहला नंबर जो दिया गया उसे आप लिख लो, नोट कर लो। अब ध्यान देंगे रूल क्या है, ध्यान देंगे बच्चों। रूल क्या है यही आपको ध्यान देना है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगाना है। क्या करना है बच्चों? डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगाना है। ओके बच्चों, अब ध्यान देंगे। अब हम इसके राइट वाला, ये कौन सा है? राइट वाला नंबर क्या करेंगे बच्चों? लिख देंगे। कौन सा नंबर है? पहला 9 है ना, तो 9 क्या करेंगे बच्चों? 9 हम लिखेंगे यहाँ। हम स्टार्टिंग करते हैं डेसिमल के इधर से, तो 9 किसके लिखेंगे? 7 नीचे, फिर आपका 8 है ना, तो उसके आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। 7 है ना, तो 7 के आगे उसके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर नहीं है ना, इसके ऊपर नहीं, तभी क्या लगाएंगे बच्चों? 0 लगाएंगे। अब इधर आ जाइए बच्चों, अब इसके लेफ्ट में, किसमें बच्चों? लेफ्ट में देखिए 7 2 है बच्चों, तो क्या लिखोगे बच्चों? 7 का लिखोगे 6 के नीचे। ओके बच्चों, और 2 का लिखोगे बच्चों 2 के नीचे। समझ रहे बच्चों? अब ऐसा आपको एक गलती नहीं करना। वो क्या है गलती करते हो आप कि आप जो लिख देते हो 7 2 को लिख देते हो 7 के नीचे, और 7 को लिख देते हो 2 के नीचे, जो कि आपका ही गलत हो जाता है क्वेश्चन। ओके बच्चों, डालेंगे तो लिखेंगे डेसिमल को डेसिमल के नीचे में लगा दिया। अब लिखेंगे 987, तो 987। अब इसके 7 2 है, तो 7 2 का लिखेंगे 6 और 2 के नीचे। क्यों? क्योंकि आपका 1 10 100 है, तो आपका 1 10 है। ओके बच्चों, आप देख रहे हो नीचे क्या है? डेसिमल के बाद 3 0 है ना नीचे वाले में, ऊपर आपके 2 1 ही डिजिट है, तो हम जो है ऊपर वाले नंबर में 2 0 हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बच्चों? ध्यान देंगे क्यों हम बढ़ा सकते हैं, किस नियम से बढ़ा सकते हैं? कि आप जानते हो 3 को अगर आपसे लिखा जाए, 3 लिखने के बाद बच्चों 3 के बाद हम जानते हैं पॉइंट लगाकर हम कितना 0 बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम कितना 0 बढ़ा सकते हैं। इसलिए क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर, इसलिए बच्चों तो आवश्यकता पड़ने पर, तो वही हमने कार्य किया है। हमने 2 0 ऊपर बढ़ा दिया, किस लिए? तो नीचे भी आपका 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद ऊपर भी तो हो गया, तो आपको पता नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो है क्या हम इसमें बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाना है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? प्लस करना है। प्लस कैसे करते हैं? अब आपका सेम टू सेम प्लस जैसे आप करते आते हो, क्लास फर्स्ट आप सीखते आते हो, सेम टू सेम प्लस वैसे ही है आपका। बस नियम क्या है? डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब बाकी डेसिमल के राइट वाला नंबर उसके हम जो लिखते आते हैं, फिर हम जो लेफ्ट वाला नंबर, और आपका जैसे कि कोई अगर आपका नंबर इक्वल नहीं है, पहले में 1 हो फिर नीचे 3 हो, तो हम 0 लिखकर वहां से हम क्या करते हैं? हम इक्वल कर लेते हैं। जैसे 7 0 कितना बच्चों? 7, क्योंकि 7 में हम क्या करेंगे? 0 जोड़ने का 7 हो जाएगा, 8 में जोड़ेंगे 0 0 का 8 होगा बच्चों, 8 होगा ना, 8 लिख दिया गया। 9 से कितना बच्चों? 16
का 6 हो गया, कैरी हमारा 1 आया। अब 9 6 16 के बाद क्या आएगा, कैरी 1 आया। अब पॉइंट है ना, अब ध्यान दीजिए यहाँ पॉइंट लगा लेना है। क्या करना है बच्चों, पॉइंट लगा लेना है, क्योंकि जैसे इसके आगे हम पढ़ेंगे अब पॉइंट आ जाता है। पॉइंट आता है हमें भी लेकर चलो, क्या करो बच्चों, तो हमें भी लेकर चलो, तो हमें भी उसको लेकर चलना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। अब एक आपका जो आपका कैरी आया है उसको अगले वाले में हमें प्लस कर लेना है। तो 6 और कितना बच्चों 13 में एक कैरी आया था, इसके पहले वाले से कितना होगा 14 का 4 कैरी हमारा कितना आ गया 1 आ गया बच्चों। 2 to 4 और ये कैरी आप क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। फिर आप जो है 7 के नीचे कुछ नहीं नंबर है ना, तो कुछ नहीं है तो 7 क्या लिख देंगे बच्चों 7 बच्चों आपको। तो रूल आपका क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बाकी प्लस वैसे ही होगा। अब जब डेसिमल के पास जाते डेसिमल लिखकर बाकी प्लस आप वैसे ही करो। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? आई होप दैट कि आप लोग को ध्यान दिए होंगे। सेम टू सेम इसी क्वेश्चनों पर आपके होमवर्क मिलेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद हम जानेंगे सबट्रैक्ट। क्या बच्चों, सबट्रैक्ट। ओके बच्चों, इसे नोट कीजिए। बच्चों हमने एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर हमने सीख लिया है, और सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, अगर हमने आपके एक सब्ट्रैक्शन लिखा बच्चों 7 2 3 7 2 3.7 माइनस 78.7 नहीं बच्चों, यहां आप कोई और लिखिए 2 8 5। ओके बच्चों, जब हम माइनस करोगे तो डेसिमल का माइनस, जैसे हम प्लस लिखा था डेसिमल का ध्यान रखकर, तो आपका सब्ट्रैक्शन भी वही रूल आपका फॉलो करेगा बच्चों। तो आप जो है जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 723.7 आप नोट कर लोगे बच्चों। अब डेसिमल को कहां लगाओगे, इस डेसिमल के नीचे। अब आप जो है डेसिमल के राइट वाला नंबर लिखो। तो पहले क्या है, डेसिमल के इधर से 285, तो 285 डाल देंगे बच्चों। 2 तो 7 के नीचे हो जाएगा, लेकिन 8 और 5 कहां जाएगा, तो 8 और 5 के लिए हम स्पेस थोड़ा रख कर जो है 8 थोड़ा अलग कर देते हैं, 8 अलग 5 अलग, थोड़ा दूरी बनाकर। ओके बच्चों, 8 7 बच रहा है, तो 8 और 7 नोट कर लेंगे। तो 8 किसके नीचे नोट करेंगे बच्चों, तो 3 के नीचे, और 7 बच्चों तो 2 के नीचे। ओके बच्चों, ध्यान दे रहा है। अब क्या करोगे बच्चों, माइनस। क्या करोगे बच्चों, माइनस। माइनस के बाद आप बच्चे ध्यान दे रहे हो कि नीचे आपका 3 डेसिमल के लेफ्ट राइट में 3 डिजिट, इसमें आपका 1 डिजिट है। तो अब क्या करोगे बच्चों, तो आप कहोगे कि हम 0 लगा लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो 0 आप लगा लोगे, क्योंकि आप पहले से ही जान रहे हो कि अगर जो है कहीं नीचे कम रहे या अधिक रहे तो हम 0 से दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं डेसिमल के राइट वाला नंबर। अब देखिए बच्चों, आप माइनस कर सकते हो। अब यहाँ 0 में 5 नहीं जाएगा बच्चों ना, 0 क्या लेगा, कैरी लेगा, इससे कैरी लेगा। तो जैसे आप माइनस करते थे वही से ही माइनस करोगे। क्या होगा बच्चों, 10 हो जाएगा। फिर ये कैरी का बचेगा 9 बचेगा यहाँ 10। अब 10 में से 5 गया बच्चों तो 5, 10 में से यहाँ 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा तो 9 में से 8 गया बच्चों तो 1। क्या बच्चों, कैरी दिया तो यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो आप जानते हो 4। क्या बच्चों, 4 डेसिमल है ना, तो डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल कहता है हमें भी साथ में लेकर चलो, नहीं तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को ही क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अब आप देखते हो बच्चों, यहाँ क्या बचा है, 3 में से 8 नहीं जाएगा ना, तो क्या लेगा, कैरी 13 में से 8 गया 5। क्या बच्चों, 5। यहाँ क्या बचा है, 1 आपका है। तो आप जान रहे हो बच्चों 1 यहाँ है, तो 1 ऐसे कैरी लेगा। 1 11 में से 4 गया, 11 में 7 गया तो बच्चों 4। अब यहाँ क्या बच्चों, तो आप जान रहे हो यहाँ बचा हुआ 6। क्या बचा है, 6 के बचा, फिर उसने कैरी दे दिया तो आपको बच गया है 645.415। तब आप बच्चों तो आपका यह आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। समझ आ रहा है बच्चों। अब इसी पर हम बच्चों होमवर्क लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, होमवर्क लेंगे। नोट दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों,
कुछ आपकी होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों, नोट कीजिए, नोट दिस होमवर्क। फाइंड वैल्यू, क्या बच्चों, फाइंड वैल्यू मतलब आपको मान निकालना, अगर प्लस रहे तो प्लस करके, माइनस रहे तो माइनस करके। ये बच्चों आपको दोनों प्लस करना है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन माइनस, क्या बच्चों, माइनस है। ये पॉइंट है 7 ये आपका एक आपका दे दिए 7 7 ओके बच्चों, ये आपका माइनस है। लास्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों 220 या 22.3 माइनस बच्चों आप करोगे 1.39। तो आप बच्चों ध्यान दे रहे हो, ये 39 कर लो आप, 2 ही प्लेस कर आप डेसिमल नंबर। तो आपका 4 क्वेश्चन होमवर्क है, 2 प्लस है 2 माइनस है बच्चों। इसको आप होमवर्क में लगाओगे, आप होमवर्क में लगाकर व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट्स के जरिए इसका नोटबुक बनाओ, कॉपी बनाओ, आप बुक से लगाओ और इसे आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो है इसको क्या करना बच्चों, सेंड करना है। क्या है बच्चों, सेंड करना है। बच्चों अब हम प्लस एंड माइनस पर एप्लीकेशंस मतलब अब उनका यूज जानेंगे, यानी ये डेसिमल का प्लस, डेसिमल का माइनस, इनका यूज कहाँ होता है। जैसे बच्चों ये आपको कोई क्वेश्चन हमने लिख दिया, हमने लिखा है शिखा बार 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हर ड्रेस। शिखा एक गर्ल है और उसने अपने ड्रेस के लिए, किसके लिए बच्चों, तो आप कहोगे ड्रेस के लिए, तो ड्रेस के लिए उसने क्या खरीदा, क्लोथ मतलब कपड़ा खरीदा, 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा। फिर शालिनी 10 मीटर 20 सेंटीमीटर, और शालिनी ने 10 मीटर और 20 सेंटीमीटर, दोनों मतलब 10 मीटर और 20 सेंटीमीटर दोनों एक ही में है कपड़ा खरीदी। तो कहा जा रहा है कि हाउ मच डिड दे बाय इन ऑल, तो दोनों ने कितना कपड़ा खरीदा। इन ऑल का मतलब होता है कि सभी, दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों मिलाकर कुल कितना कपड़ा खरीदी। कुल मतलब इन ऑल का मतलब क्या होगा, टोटल कितना खरीदी। क्या करेंगे, टोटल में हम क्या करते बच्चों, आप कहोगे प्लस, क्या करते प्लस। ओके बच्चों, तो आप कैसे प्लस करोगे, क्योंकि आप जान रहे हो बच्चों ये 2 मीटर, क्या बच्चों 2 मीटर है, तो 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर बच्चों, 50 सेंटीमीटर। आप इसको किसमें चेंज करोगे बच्चों, तो आप मीटर में, किसमें बच्चों, मीटर में। अब जानते हैं कि 2 मीटर है ही ऑलरेडी, तो प्लस के रूप में लिख लेंगे। अब 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, किससे बच्चों, तो आप कहोगे 100 से। क्यों 100 से, क्यों 100 करोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने बच्चों, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना बच्चों, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का बच्चों, तो 100 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि हमारा क्या सेंटीमीटर छोटा वाला मान है, जब हम छोटे वाले मान को चेंज करते हैं बड़े वाले में मीटर का करते बच्चों, तो डिवाइड कर देते हैं। क्या करते बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। यानी सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में क्या कर देंगे, डिवाइड। तो क्या आपका मिल जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे 2 मीटर
2 मीटर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप डिवाइड करोगे 100 से तो 50 लिखने बाद क्या बच्चों, 50 लिखने के बाद क्या बच्चों, 50 लिखने के बाद क्या करोगे, नीचे 2 है ना, क्या है बच्चों, नीचे 2 जीरो है, यानी 2 अंक के पहले डेसिमल लगाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ हम मानते हैं इसके जीरो के अंत में मानते हैं, फिर यहाँ चलोगे 1 क्या हो जाएगा बच्चों 1, फिर क्या जाएगा बच्चों यहाँ से 2 क्या जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 0.50 क्या बच्चों, 0.50 के बच्चों, ये आपका हो जाएगा इतना मीटर का इतना मीटर, ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट क्या बच्चों 0.50। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 के बाद क्या लगा लेंगे, 2 मीटर है, ये 0.50 है, 0.0 के बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, 0 हम पीछे प्लस करेंगे, आप जानते हो पॉइंट है ना, पॉइंट लगा लोगे, ओके बच्चों, पॉइंट पहले 0 है, इसमें कहीं 0 नहीं है ना, तो 0.5 लिख लोगे बच्चों, क्या ले लो 0.5, अब 2 को जोड़ोगे 0 क्या होगा बच्चों, तो 2 यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5050। अब आप जो इस 0 को छोड़ भी सकते हो, 0 को छोड़ दोगे इतना मीटर इतना मीटर, अब आप किसी को चेंज करोगे, ये तो आपका हो गया, अब इसको चेंज करोगे मीटर में, फिर दोनों को जब चेंज हो जाएंगे तो क्या कर दो बच्चों, प्लस कर दो, क्या कर दो बच्चों, आप प्लस कर दोगे, तो 10 मीटर 20 सेंटीमीटर बच्चों, तो 20 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे 10 मीटर क्या बच्चों, तो 10 मीटर प्लस के रूप में करोगे, सेम प्रोसेस वही है, डिवाइड करोगे 20 में किसे बच्चों 100 से, किसे बच्चों आप कहोगे 100 से, क्यों 100 से डिवाइड करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा मीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो जब आप छोटे वाले वैल्यू को किसमें चेंज करते हो, मीटर में, तो क्या होगा डिवाइड, ओके बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा 10 मीटर, कितना बच्चों 10 मीटर प्लस ये आपका हो जाएगा 20 के पहले क्या जाएगा बच्चों, 2 अंक के पहले डेसिमल लगेगा, क्यों, क्योंकि नीचे 1 के बाद 2 जीरो है, फिर डेसिमल के पहले जीरो लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा मीटर का बच्चों मीटर, अब दोनों प्लस करके क्या जाएगा बच्चों, हो जाएगा 10.20, ओके बच्चों, यहाँ का हम जीरो हटा भी सकते हैं और रहने भी सकते हैं, तो आप इसको हटा सकते हो बच्चों। तो अब जब आपका शिखा ने इतना क्लोथ खरीदी कपड़ा और शिखा ने इतना मीटर लंबा जो है कपड़ा खरीदी, अब दोनों कितना खरीदेंगे मिलाकर, दोनों मिला कितना खरीदेंगे, तो प्लस करने मान चलेगा बच्चों ना, तो आप लिखोगे, इसको नोट कीजिए बच्चों, टोटल bought cloth, क्या करो बच्चों प्लस कर लोगे ना, तो प्लस कीजिए 2.5 में प्लस कर लीजिए 10.2, अब क्या मिलेगा बच्चों, आप जा रहे हो कि प्लस करोगे 5 को 2 में क्या बच्चों 5 2 7 और 0 और 2 क्या बच्चों, पॉइंट लगा लोगे 2 लगा लोगे 202 और 2 और 1 हो गया ना, तो 1 लिख लो, कितना बच्चों होगा ये हम आपका मीटर में, क्यों मीटर में, तो आप जानो कपड़ा किस में है बच्चों, कहोगे आप मीटर में, किसमें बच्चों, तो मीटर में, इसे कैसे आया प्लस करने पर, तो आप जानते हैं बच्चों 2.5 को जब हम प्लस करेंगे किसमें 10.2 में, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर क्या करेंगे बच्चों 2 लगा लोगे, फिर 0 लगा लोगे, 0 को 2 के नीचे फिर 1 लिख लोगे, अब 527 202 पॉइंट क्या लग जाएगा 7 के हमारा लेफ्ट साइड में, फिर आपका 1, तो बच्चों हो जाएगा 12.5 मीटर, यानी कुल इतना कपड़ा खरीदा गया। अब आपका होमवर्क क्या होगा बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी हमारे 5G के क्वेश्चन बनते हैं, आप जो है प्लस एंड माइनस पर आप उसको सॉल्व कर लोगे, ओके बच्चों, तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, और इस पर जितना प्रैक्टिस करोगे प्लस माइनस पर उतने विस्तार से आपको आएगा, ओके बच्चों, तो आपका ये आपका होगा 5G आपका होमवर्क का बच्चों, यही आपका होमवर्क होगा, और इसको लगाइए, आप इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको लगाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, इस पर हमने और भी होमवर्क आपको पहले ही दे चुके हैं, और 5G में जो भी क्वेश्चन है इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपका नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लियर किया जाएगा।
ओके बच्चों, थैंक यू।